मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो ली जब उस पर्सन के पीछे पीछे भागते हुए एक जंगल के अंदर आता है तो वो वहाँ मियाओ को देख उस पर एकदम से गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। पर जब उन दोनों की बातें यहाँ सुलझ जाती है तो वहाँ एक पर्सन मियाओ को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने को आ जाता है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उसी जगह का सीन देखते हैं, तभी वो बदमाश पर्सन ली को यहाँ मियाओ के साथ देख कहता है कि तुम तो वही पर्सन हो। जिस पर ली भी वहाँ हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा काम अभी तक यहाँ पूरा नहीं हुआ है। जिस पर वो दद्दू वहाँ कहता है, बदबूदार पर्सन तुम यहाँ बेकार की बातें करना बंद करो क्योंकि ये हमें यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। अब इस पर वो बदमाश पर्सन वहाँ कहता है कि मेरे यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं मियाओ को पकड़ सीधा उनके पास लेकर जाऊँ, इसलिए मुझे लगता है तुम मुझे मिस मियाओ को यहाँ से लेकर के जाने को काफी आसानी से दे दोगे। अब यह सुन मियाओ वहाँ कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा यंग मास्टर कौन है। अब इस पर वो बदमाश पर्सन वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें ये सब जानना है तो तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें वहीं पता चलेगी। अब इस पर ली मियाओ के आगे आते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तो क्या होगा। जिस पर ली तुरंत ही अपने पास से उस पोटली को बाहर निकाल मियाओ को दे देता है, जहाँ मियाओ उस छोटे ऑक्टोपस को सीधा उसके अंदर रख देती है। जिस पर वो बदमाश पर्सन वहाँ कहता है कि मियाओ मैं तुम्हें यहाँ एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ मुझसे बेफिजूल की फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ ऐसा करने की हिम्मत करती हो तो इसमें तुम्हें ही अपनी जान गंवानी होगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो। अब यह सुन ली वहाँ कहता है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा और तुम्हें यहाँ से मियाओ को लेकर नहीं जाने दूंगा। अब यह सुनकर मियाओ वहाँ कहती है कि बदबूदार पर्सन मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे इंसान हो। अब यह सुन वो दद्दू भी वहाँ ली से कहता है कि तुम काफी लकी हो जो मैं यहाँ तुम्हारी इसमें मदद करने को तैयार हूँ। जिस पर अब हम वहाँ देखते हैं कि वो दोनों ही साइड के लोग एक दूसरे से फाइट करने को यहाँ रेडी होने लगते हैं, जहाँ ली सबसे पहले अपनी पेपर फायर तिलिस्मान को बाहर निकाल उसे वहाँ दिखाने लगता है। पर तभी इतने में ही वो बदमाश पर्सन अपनी आई पावर का यूज करते हुए ली को यहाँ अपने वश में कर लेता है। पर यह देख कर वो दद्दू वहाँ सब समझ जाता है कि वो बदमाश पर्सन यहाँ ली के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वहाँ तुरंत ही ली को उसकी आंखों में देखने से मना करने लगता है। पर अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए ली वहाँ कहने लगता है कि तुम बताओ मुझे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब यह सुनकर मियाओ को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ ली पर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सच में एक बेकार पर्सन हो। पर यह सब देख उस दद्दू को वहाँ समझ आ जाता है कि ली को अब यहाँ कैसे उसके कंट्रोल से बाहर निकालना है, इसलिए वो तुरंत ही ली के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और ली को वहाँ ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाता है। तभी वो वहाँ उसे होश में आने को कहता है, जो सुन ली वहाँ कहता है कि ये बुढ़ा कौन है। जिस पर वो दद्दू वहाँ गुस्साते हुए ली से कहता है कि तुम्हें उस बदमाश पर्सन ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसलिए तुम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो और उसके कंट्रोल से बाहर आ जाओ। जिस पर वो दद्दू वहाँ उसे एक जोरदार सा चाटा भी मार देता है। अब इस पर ली वहाँ उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और कहता है, दद्दू तुम हो, पर तुमने मुझे मारा क्यों, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब इस पर वो दद्दू उसे वहाँ एक और जोरदार सा चाटा मार देता है और कहता है, लगता है तुमने बहुत ज्यादा ही शराब पी लिया है। वहीं बाहर की ओर मियाओ ली की हरकतों को देख काफी ज्यादा घबरा रही होती है कि ली को क्या हो गया है। पर तभी अचानक से ली वहाँ उस बदमाश पर्सन के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और कहता है, लगता है मैं यहाँ सो गया था और ऊपर से मैंने एक सपना भी देखा जिसमें कोई तो मुझे मार रहा था। पर इस पर वो दद्दू वहाँ ली से कहता है कि तुम्हें उस बदमाश पर्सन ने अपनी आई पावर की मदद से अपने कंट्रोल में कर लिया था और अगर तुम और ज्यादा देर तक उसके कंट्रोल में रहते तो तुम उसकी सारी बातें भी मानने लग जाते, जैसे वो तुम्हारा मालिक और तुम उसके गुलाम बन जाते। अब ये सुन ली वहाँ थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, आखिर भला इस पर्सन के पास किस किस तरह की टेक्निक्स हैं, मुझे इससे थोड़ा संभल करके ही रहना होगा। जिस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कि तुम बस उसकी आंखों को मत देखो, इसका बस यही एकमात्र रास्ता है। जिस पर ली समझ जाता है। पर तभी वो बदमाश पर्सन यहाँ यह सब देख एकदम से चौंक जाता है और कहता है, आखिर वो भला मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे चला गया, इसलिए मुझे लगता है मुझे यहाँ सबसे पहले उसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपनी एक और खास टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। पर यह देख कर ली वहाँ कहने लगता है कि तुम यहाँ रुक जाओ क्योंकि मुझे मियाओ से अब कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उसे यहाँ प्रोटेक्ट कर खुद की जान को खतरे में नहीं डालने वाला, इसलिए तुम चाहो तो इसे यहाँ से लेकर काफी आसानी से जा सकते
हो, भला ही मेरा इससे पीछा छूटेगा। जिस पर मियाओ वहाँ गुस्साते हुए ली से कहती है कि तुम सच में एक बदबूदार पर्सन हो। जिस पर ली कहता है, क्या तुम मुझे मेरा नाम लेकर नहीं बोल सकती हो? और वैसे भी मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर मियाओ वहाँ और भी ज्यादा गुस्साते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा मुझसे लेना देना नहीं है तो तुमने अभी मुझे चुप कराने के लिए मुझसे माफी क्यों मांगी थी? ऊपर से तुम मुझे यहाँ पर बचाने को क्यों आए थे? अब यह सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि इसका मुंह बंद करो वरना वो पर्सन हमें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर ली इस सिचुएशन को संभालते हुए वहाँ उस बदमाश पर्सन से कहने लगता है कि बिग ब्रदर, मैं पहले आपके पावर्स के बारे में नहीं जानता था, पर अब आपकी पावर्स को देख मैं यहाँ समझ गया हूँ कि आप यहाँ कितने ज्यादा पावरफुल पर्सन हैं। इसलिए मेरा इस मियाओ की बच्ची से कोई भी लेना देना नहीं है, आप इसे लेकर जाओ, मैं यहाँ से चलता हूँ। अब इस पर ली यहाँ से जाने लगता है। जिस पर मियाओ को वहाँ उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ कहती है कि तुम भला मुझे यहाँ इस तरह से धोखा कैसे दे सकती हो? पर फिर भी मैं तुम्हें अब कभी दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। साथ ही तुम दोबारा मेरे सामने भी मत आना वरना मैं तुम्हें यहाँ जान से मार डालूंगी। अब इस पर ली कहता है, मुझे लगता है तुम्हें बस अब अपने आप को उस पर्सन के हवाले कर देना चाहिए जिससे तुम्हारी जान यहाँ बच जाएगी। अब इस पर वो बदमाश पर्सन भी वहाँ कहने लगता है कि मियाओ अब तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो। अब यह सुन मियाओ को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ अकेले ही फाइट करने को तैयार होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खुद को अकेले प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ? जहाँ वो इतना कहते ही एक काफी पावरफुल सा अटैक सीधा उसके ऊपर वहाँ लॉन्च कर देती है। जिस पर वो बदमाश पर्सन वहाँ उस अटैक को अपनी एक काफी पावरफुल सी शील्ड की मदद से ब्लॉक कर डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकाल कहता है कि इस अटैक से तुम्हें यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा, इसलिए तुम इसकी फिक्र मत करो। पर तभी इतने में ही ली वहाँ पीछे से सीधा उस बदमाश पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। पर इस बात का पता उस बदमाश पर्सन को वहाँ चल जाता है, इसलिए वो उसी तिलिस्मान का यूज सीधा ली के ही अटैक पर कर देता है। जहाँ उस अटैक के यहाँ डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ हर जगह धुआं धुआं हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा ली यहाँ से मियाओ को लेकर निकल जाता है, जो देखकर उस बदमाश पर्सन को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तभी इधर ली मियाओ को अपनी गोद में उठाए हुए होता है और मियाओ से वहाँ कहता है कि तुम वहाँ इतने गुस्से में क्यों आ गई थी? मैं तो बस उसे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बोल रहा था क्योंकि तुमने उसकी पावर्स नहीं देखी, उसने तो मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसलिए मुझे भी यहाँ अपनी ट्रिक्स का यूज कर तुम्हें वहाँ से लेकर भागना पड़ा। अब ये सुनकर मियाओ वहाँ कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक कायर हो। जिस पर ली कहता है कि हाँ मैं कायर हूँ, पर तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं जो वहाँ उससे लड़ने के लिए उतावली हो रही थी। तभी अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मियाओ ली से कहती है, आखिर में ये उड़ने वाला मुर्गा तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पर ली कहता है कि ये कोई मुर्गा नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल बर्ड है। तभी दूसरी तरफ हम उसी बदमाश पर्सन को देखते हैं जो अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था और काफी तेजी के साथ उनके पास पहुंच अपनी एक खास टेक्निक को वहां एक्टिवेट करने लगता है और सीधा अपने एक मैजिकल बॉल की मदद से वहां अपने एक मॉन्स्टर को बाहर निकाल उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सभी लोग उस बर्ड से दूर उड़ जाते हैं। पर ली मियाओ को यहाँ कुछ भी होने नहीं देता। पर तभी वो वहाँ अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है जो वहाँ सीधा ली के ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है। अब यह देख ली भी वहाँ उस पर एक अटैक लॉन्च कर देता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखकर वो बदमाश पर्सन वहाँ कहता है कि तुमने मेरे एक मॉन्स्टर को यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए अब मैं यहाँ तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ एक काफी पावरफुल सा अटैक सीधा उन लोगों के ऊपर लॉन्च कर देता है, जहाँ वो मैजिकल बॉल्स जैसे ही वहाँ नीचे की ओर गिरते हैं वैसे ही उससे वो मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और उन दोनों को यहाँ चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर यह देख मियाओ वहाँ काफी हैरान हो जाती है कि ये मैजिकल बॉल्स सच में यहाँ काफी ज्यादा खतरनाक हैं। पर यह सुनते ही ली वहाँ उनसे फाइट करने को तैयार हो जाता है। तभी अब वो दोनों ही वहाँ अपने अपने टेक्निक्स का यूज कर उन सभी से वहाँ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यह देख वो बदमाश पर्सन वहाँ कहता है कि ऐसे नहीं होगा, मुझे तुम दोनों को यहाँ थोड़ा और मजा चखाना चाहिए। अब इतना कहते ही वो वहाँ एक और खतरनाक अटैक को क्रिएट करते हुए सीधा उन दोनों के पास में ही उस अटैक को वहाँ लॉन्च कर देता है, जो समझ आते ही वो दोनों यहाँ से तुरंत ही दूर हट जाते हैं। पर यह सब देख मियाओ अब वहाँ कहने लगती है कि तुमने सही कहा था, ये पर्सन यहाँ काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये बदमाश पर्सन मुझे यहाँ पकड़ना चाहता है। अब इतना कहते ही मियाओ सीधा हवा में जा अपने आइस ड्रैगन को यहाँ बाहर निकाल देती है और सीधा उससे उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर उन्हें यहाँ खत्म करने में लग जाती है। वहीं इधर ली मियाओ से कहता है कि वो तुम्हें यहाँ पकड़ना चाहता है, पर पता नहीं फिर वो तुम्हारे साथ वहाँ क्या करेगा, इसलिए मैं उसे तुम्हें लेकर यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। अब इतना कहते ही ली भी वहाँ उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर उन्हें यहाँ
खत्म करने में लग जाता है, जो देखकर वो बदमाश पर्सन वहाँ कहता है कि तुमने भले ही मेरे इन मॉन्स्टर्स को यहाँ खत्म कर दिया हो, पर तुम यहाँ मेरे इस अटैक से तो बच ही नहीं सकते। जहाँ वो इतना कहते ही सीधा उस बड़े से स्केलेटन से ली के ऊपर अटैक कर उसे यहाँ से दूर फेंक देता है, जिस पर मियाओ तुरंत ही उस बदमाश पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है, पर इससे उसे यहाँ कुछ भी नहीं होता। तभी यह देख ली वहाँ मियाओ से कहता है तुम्हारा ट्रू एसेंस यहाँ अब जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अकेले ही इसे यहाँ संभाल लूंगा। ऊपर से मेरे पास वो स्पिरिचुअल बर्ड भी है, तुम उसकी मदद से यहाँ से भाग सकती हो। पर इस पर मियाओ वहाँ उसकी कोई भी बात नहीं मानती और अपने पास से एक पिल को बाहर निकाल उसे खा लेती है, जिससे उसकी पावर्स कुछ देर के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी अब उसकी बॉडी के अंदर से वहाँ काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, पर इस वजह से वो तो वहाँ उल्टा खुद ही घायल हो जाती है, जिस पर ली उसे वहाँ संभालता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। पर इस पर वो बदमाश पर्सन वहाँ कहता है लगता है तुम दोनों अब यहाँ मुझसे हार चुके हो, जिस पर मियाओ जैसे तैसे से आगे बढ़ते हुए फिर से अपनी आइस ड्रैगन की पावर को यहाँ एक्टिवेट करने में लग जाती है, जहाँ वो इस बार इसमें सक्सेसफुल हो जाती है और वो आइस ड्रैगन यहाँ बाहर आ जाता है और सीधा उस बदमाश पर्सन के ऊपर अटैक करने को यहाँ से आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।